ओम काली, जय माता दी। अब ये जो सीरीज़ फ़िलहाल मैं कहूँ कि स्टार्ट कराई गई है पितरों की एनर्जी के साथ। तो जो आपको अभी पिछली जो वीडियो मिली है वो पितरों की है थी, ठीक है। और पूर्व जन्म की भी कुछ चीज़ें जैसे बातें हुई हैं और कुछ चीज़ें वहीं से ही चल रही हैं, क्योंकि पितृ की तो एनर्जी आप जानते हैं कितने कुलों की बात होती है उसमें। तो यहाँ पे कुल देवी उन्होंने भी अपनी उपस्थिति बताई, उनकी भी कुछ इच्छा जाहिर वो करना चाहती हैं, वो भी कुछ आपको संदेश देना चाहती हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी कुल देवी डायरेक्ट आपसे यहाँ बात कर रही हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि आपको मतलब आपके लिए खुद ही माँ उपलब्ध है, खुद ही वो ऊर्जा आना चाहती है, आपसे बताना चाहती है। मतलब आपको कैपेबल समझ रखा है उन्होंने, आपकी पात्रता देखी है, वो आपको जानती ही हैं आप कितने प्योर सोल हैं। तो यहाँ आपकी कुल देवी ही आपसे डायरेक्ट मैं कहूँ कि समझ लीजिए उनका आदेश समझिए कि ये कहना क्या चाह रही हैं। तो फर्स्ट जो मैं कहूँ कि पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मुझे यही दिखा कि आपको अपने कुल देवी के स्थान पर जाना बहुत आवश्यक है। काफ़ी लंबे समय से नहीं गए, कोई संकल्प छोड़ दिया था उसको पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके जैसे कहते ग्रोथ में बाधा बन रही थी, कुछ तो है कि जो आपने कहीं ना कहीं रोक दिया, इसीलिए आपकी चीज़ें भी रुकी हैं। तो यहाँ कुल देवी को अगर आपको लगता है कि आप ही कैपेबल हैं, आपके खानदान में आपके कुल में आप ही एक हैं जो अपनी कुल देवी को पूजते हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आपसे फिर उम्मीद लगाई, इसीलिए ये संदेश भी आप तक पहुँचाया जा रहा है। ऐसे ही संदेश नहीं मिला, हर किसी को ये संदेश मिलेगा भी तो सुनेगा ही नहीं, या समझेंगे ही नहीं, या उपलब्ध ही नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, देख लेते हैं आपकी कुल देवी आपसे क्या बात करना चाहती हैं। मुझे यहाँ पहले ही बाला सुंदरी की एनर्जी आ रही है कि जिनकी भी बाला सुंदरी जो भी हैं कुल देवी, वो भी आपसे ये संदेश आपको देना चाहती हैं। बिल्कुल, बाला सुंदरी आई बिल्कुल आपके लिए। अब देख लीजिए ये क्या, पहला ही जो मैसेज आया है द टावर। तो आपकी कुल देवी आपको यही कहना चाहती हैं, अगर आपके हो सकता है कुल देवी या देवता भैरव भी रूप में पूजे जाते हैं तो वो भी समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे महामाया की भी कृपा है, महालक्ष्मी और द स्टार की एनर्जी। मतलब यहाँ पे पहले तो टावर मोमेंट आया है कि आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जो भी कुछ घटना घटती आ रही, क्योंकि यहाँ कुल देवी प्रसन्न नहीं थे तो आपके यहाँ एक्सीडेंटल केसेस बहुत हुए होंगे, अकाल मृत्यु बहुत हुई होगी, ठीक है, प्रेत बाधा भी बहुत हुई होगी। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि आपकी कुल देवी पहले रक्षा करती थी, उनके पास पहले आपके कुल में कोई तो ऐसा साधक रहा जो भैरव भक्त रहे होंगे, ठीक है। हाँ, जो भैरव भक्त यहाँ रहे हैं, शिव के उपासक रहे हैं, शक्ति के, तो ये उनके पास वो कृपा थी। लेकिन उनकी कृपा या उनके साथ कोई घटना दुर्घटना जो भी हुई, तो आपकी कुल देवी कह रही वो जो उन्होंने जो एक रिचुअल स्टार्ट किया था, वो चीज़ें आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं तो कृपा बनी है, और नहीं कर रहे हैं तो ये दिक्कतें आपके यहाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल केस और अचानक सब कुछ होता है, घटना भी, अगर आपका धन भी हानि हुई वो भी अचानक हो जाएगी, प्रॉपर्टी अचानक ही कोई छीन लेगा, या अचानक ही कुछ, तो मतलब कुछ सडनली सब कुछ होने होता है आपके साथ। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी कुलदेवी प्रसन्न, जो मैं कहूँ कि या तो प्रसन्न होंगी तो ये पॉजिटिव रिजल्ट में होगा, नहीं प्रसन्न होंगी तो नेगेटिव रिजल्ट में होगा। उसको क्लियर रखिएगा आप, ठीक है। अगर आपको लगता है नेगेटिव ज़्यादा जा रहा है, आपके यहाँ घटनाएं बहुत घट रही, तो आपको माँ आदिशक्ति महाकाली के मंदिर और काल भैरव के मंदिर में या तो संकल्पित कोई चीज़ उठाएं, आप संकल्प करके कोई आराधना करें, अनुष्ठान करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टार की एनर्जी, ब्रह्मा की। तो यहाँ पे आपकी कुलदेवी आपको कह रही कि उन्होंने आपको ये पावर दी है, या उनके उनके उनका जो साधक रहा है आपके कुल का, जो भी कोई बड़े साधक रहे हैं आपके पितरों में, उनके पास वो पावर थी, वो पावर आपको भी दी गई, वो क्रिएटिविटी आपको भी दी गई, वो आत्मज्ञान आपको भी दिया जा रहा है, इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग, मतलब आपको अपने कुल देवी की, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी लंबे समय से आपके कुल में कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको मतलब कुल देवी को याद नहीं किया गया, या कुल देवी को चीज़ मिली नहीं, या आपने उनसे कोई आदेश नहीं लिया, कोई बड़ा कार्य किया तो उनका स्मरण नहीं किया, कोई आदेश नहीं लिया। तो एक तरह से उनको मतलब उनको आपको प्रसन्न करना है, हीलिंग करनी है आपको अपनी कुल देवी के प्रति, ठीक है। तो अपनी हीलिंग भी करवाना हो सकता है, आपको कष्ट बहुत हो रहा हो, शारीरिक कष्ट बहुत होगा। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कुलदेवी का कोई चीज़ है संकल्पित तो छूटा ही है, और जो बाला सुंदरी की एनर्जी मुझे आई, ये आप जिनकी भी होगी आप क्लेम कर दीजिएगा, ठीक है। डेविल एनर्जी, टावर मूवमेंट, डेविल, यहाँ पे मैंने कहा ना प्रेत बाधा,
तो ये कार्ड ने कन्फर्म कर दिया कि बिल्कुल प्रेत बाधा, गलत विचार, गलत आचरण ये आपके कुल में होगा, गलत संतान पैदा हो जाएगी, उसके आचरण अच्छे नहीं होंगे घर में, या तो कोई ड्रिंक बहुत करता होगा या कोई सट्टेबाजी बहुत करते होंगे, ठीक है, कोई मतलब शॉर्टकट अपनाने वाली चीज़ हो, या घर में बहुत ज़्यादा अनदेखा किया गया होगा आपको, या आपकी वैल्यू नहीं समझी गई होगी, आपको दुत्कार दिया गया होगा, आपका बहिष्कार किया गया, अपमान किया होगी, ऐसी एनर्जी, तो इससे समझ लीजिए कुल देवी आपकी प्रसन्न नहीं है। महामाया की कृपा, अगर महामाया की कृपा मतलब कि जैसे अगर आपकी कुल देवी की कृपा है तो आपको फुलफिलमेंट फील होता होगा, आपको अंदर से सुकून मिलता है, भले आपके पास धन हो या ना हो लेकिन आपको वो शांति फील होती होगी, आप आध्यात्मिक मार्ग पे ज़्यादा जुड़ते होंगे, आध्यात्मिक लोग आपसे जुड़ते होंगे, आपके अंदर वो एक तरह से एक पावर आपको आपके कुल देवी ने दी है कि कहीं हो सकता है आप जैसे कोई गुरु के पदवी पे हों या कोई भी ऐसी स्थान जहाँ पे आपको लोग सुनते हो, समझते हो, आपका मान सम्मान करते हो, ऐसी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे कह रही हैं कि आपको अंदर से उन्होंने कंप्लीट किया है, भौतिकवाद की बात छोड़िए, आपको उन्होंने अंदर से कंप्लीशन दिया, अंदर से शांति प्रदान कर रही हैं, मतलब आपको यहाँ पे स्पिरिचुअली पावर दी जा रही, बैलेंस कर रही हैं आपको, यहाँ पे यूनिटी की बात आ रही, मतलब कि कंप्लीशन की, मतलब अगर आपको अभी तक अगर ऐसा लग रहा है कि आप जो थोड़ा प्रयास भी कर रहे थे, या अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हैं तो कंप्लीशन की बात हो रही है, मतलब आपको यहाँ पे मर्जिंग की बात है, सोल मर्जिंग की बात हो रही है, ठीक है, फुलफिलमेंट, हार्मनी, यूनिटी, ट्रैवलिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ है कि आपके साथ कुछ नई यात्रा, कोई नई दिशा, नई कोई सोल या किसी के साथ आपका मिलन, किसी के साथ आपका कंप्लीशन, किसी के साथ खुशी का अनुभव करना, किसी को पाके आप सुकून फील करना, ये आपकी कुल देवी की कृपा से ही आपको मिलेगा। द फूल की एनर्जी, कुछ नई शुरुआत, मतलब आपको आपकी कुल देवी की कोई नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नया आने वाला, कुछ नया सीखने वाले, कुछ नया अनुभव करेंगे ही करेंगे आप, तो ये आपके जीवन को, आगे के जीवन को बहुत ज़्यादा रोमांचक बनाएंगी, मतलब आपका अभी तक अगर जीवन नीरस रहा, बेरंग रहा, तो आगे का जीवन आपका कलरफुल होगा, ये आपके लिए कहा जा रहा है, बस जीरो से हीरो की एनर्जी तक आना है आपको, तो ये दर्शन की एनर्जी, बिल्कुल तो हीरो की बात हो रही है, तो ये यहाँ महालक्ष्मी की कृपा, और यहाँ पे सूर्य देव की कृपा, हो सकता है आप सूर्य आराधना करते हो सकता है आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, तो आपकी कुलदेवी कह भी रही है कि आपके कुछ ग्रह नक्षत्र हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रभावित हो रहे थे दोषों के कारण कुलदेवी के, तो वो उसको भी, उस दोष को हटाएंगी, तो आपके यहाँ धन का मार्ग खोला जा रहा है, आपकी सफलता का मार्ग वो खोलेंगी, क्योंकि आपको मार्ग अभी दिखा रही हैं, वो किसी न किसी माध्यम से आप तक वो चीज़ें पहुँचाई जाए ताकि आप उस चीज़ का निवारण करें और चीज़ों को अपनाएं, तो कुछ नई सच्चाई, कुछ अपने बारे में सच जाने, कुछ अपनी पावर को जानेंगे, कुछ कुल देवी की कृपा को भी जानेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने वो लेकर आएंगी ताकि आप चीज़ों की सत्यता तक पहुँच पाएँ। और देख लेते हैं कि आपसे और क्या बात करना चाहती हैं कुल देवी। माँ कात्यायनी, अगर आपके कुल की देवी हो माँ कात्यायनी, बिल्कुल, माय गॉड, मैंने माँ कात्यायनी बोला, माँ कात्यायनी का ही कार्ड आ गया है, ठीक है, ये माँ कात्यायनी की कृपा है, तो उन्होंने पहले ही मुझे चीज़ें ऐसे दिखी मुझे कि बिल्कुल आपको ये कहा जा रहा है, माँ ये कह रही हैं आपको कि माँ ने कहा कि जब भी आपको माँ ने ये बोला है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, घबरा मत, मैं हूँ, वो अंदर से जो आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है ना, वो माँ कात्यायनी की कृपा, वो एक तरह से आपको लड़ना सिखा रही हैं, ठीक है, मतलब आपको हर जगह, आपको एक तरह से ये खुद साबित कर, मतलब एक तरह से आपको रिप्रेजेंट खुद करती हैं, ये कुछ ऐसा आपके साथ कराएंगी, ऐसा आपके हाथों करा देंगी कि आप लोगों के सामने, मतलब लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, आपके अंदर ऐसा कुछ क्वालिटी इन्होंने दी कि आप लोगों को, मतलब एक तरह से सब लोग आपको ही, आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको जस्टिस देने की पावर, मतलब आप खुद चाहो तो अपने साथ जस्टिस कर दो, दूसरों के साथ भी जस्टिस करने की पावर आपको माँ दे रही हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ फिर मैं कहूँ कि आप चाहे या कोई ऊंचा पद दे दिया जाए, या ऐसी पावर माने दे दी, स्पिरिचुअल पावर दे दी है कि जहाँ लोगों के कष्ट काटते हुए, जिसके साथ अन्याय हुआ उसका साथ देते हुए यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप एक उच्च कोटि के गुरु हैं, ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको बैलेंस बना के रख चलना है, कहाँ सही कहाँ गलत, जस्टिस जो होता है तराजू होता है ना, बैलेंस बना, तो वो बैलेंस बना के आपको चलना है। माँ ने आपको
पूरी तरीके से निखारा हुआ है, पूरी तरीके से आपके लिए मतलब वो पूरी तरह आपको आशीर्वाद दे दिया कुलदेवी की यहाँ कृपा। माँ कात्यायनी तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ कात्यायनी की ही कृपा से ही आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। हो सकता है जब भी नवरात्र आती हो तो षष्ठी का जो तिथि होती है वो आपके लिए बड़ी खास होगी, क्योंकि माँ कात्यायनी का दिन होता है कि तिथि होती है, तो वो आपके लिए बड़ी खास होगी है। ठीक है। माँ शैलपुत्री तो बिल्कुल आपको कह रही हैं माँ कि आपकी जो पवित्रता है, आपके विचारों की पवित्रता से वो बहुत प्रसन्न है। ठीक है। वो जो मतलब आपने जो एक उम्मीद रखी है माँ से, जो आपने एक भरोसे का बीज जो डाला है ना, उससे माँ बड़ी प्रसन्न है। ठीक है। आपकी मतलब आपकी प्योरिटी, आपकी पवित्रता से बहुत प्रसन्न है माँ। शैलपुत्री मतलब आपको शैल जैसा, पाषाण जैसा बना के माँ ने रखा है, मतलब इतना स्ट्रांग बनाया है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। शैल मतलब पर्वत, पत्थर। तो पत्थर मतलब ये नहीं कि पत्थर दिल मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपकी एक तरह से आपकी ऊर्जा ऐसी है कि कोई भी आपसे जीत तो नहीं सकता, भले कितना प्रयास कर रहे हैं। फिर वही मतलब कि अगर दीवार में सर लड़ाओगे तो आप ही का सर फूटेगा, तो वो वाला हाल है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उन्होंने पूरी तरीके से आपको शील्डेड रखा है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है। तो जो भी कुछ नई चीज़ें अगर आपको मतलब जो आपका जड़ है, उस जो जड़ में जो बीज आपने डाला है ना, पवित्रता का बीज, अच्छे विचारों का, अच्छे कर्म का, वो आपके लिए फसल के रूप में, एक बड़ी शाखा के रूप में आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आपके जीवन में आएगा। ठीक है। तो आपकी जो पवित्रता है, आपके विचारों की जो शुद्धता है, जो जन सेवा, जन कल्याण करने की सेवा, वो आपके लिए मैं कहूँ कि क्या उपहार समझिए, और चाहे आप हीरा समझ लीजिए, कोई नहीं होगा, हीरा मिलने वाला है आपको। आपको लेकिन माँ ये कह रही है आपको मेडिटेशन की बहुत आवश्यकता है, ध्यान योग साधना बढ़ाएं। माँ कुष्मांडा। ठीक है। मतलब खुशी तो आपका अधिकार है, माँ कह रही है कि खुशियाँ, आपको खुश होना, प्रसन्न होना आपका अधिकार है। तो रहिए, क्लेम करिए चीज़ों को कि हाँ मैं प्रसन्न हूँ, हाँ मैं संपन्न हूँ, हाँ मैं सुखी हूँ। ये करिए, मेडिटेट करेंगे तो कंप्लीशन फील होगा आपको। तो आपकी कुलदेवी आपको यही कह रही है, आपकी प्रसन्नता माँ के लिए बहुत आवश्यक है। आप प्रसन्न रहेंगे, या आपकी कुलदेवी अगर माँ कुष्मांडा हैं तो उनको भी प्रसन्न करने की आवश्यकता है। ठीक है। उनको भी प्रसन्न करने की आवश्यकता। अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुष्टता है, जिसकी वजह से आपको घर में घटनाएं घट रही हैं, एकता घर में बिल्कुल नहीं, कलह मची हुई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है माँ दुर्गा का, माँ ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, जो मैंने कहा कि सुरक्षा में हैं आप। तो बिल्कुल, तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, आपको कोई आपका कोई अहित नहीं कर सकता। प्रयास करेगा, मैंने कहा आपको पाषाण जैसे बनाया ना, शैलपुत्री, तो सर लड़ाएगा तो अपना ही सर फूटेगा, वैसे ही बैक फायर वाले एनर्जी है। तो माँ कह रही हैं आपको, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, स्पिरिचुअली अटैक आप पे नहीं होंगे, फिजिकल अटैक नहीं होंगे, उससे आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, आपको उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान कर रही हैं कि ताकि आप अपने ऑरा को, अपनी पावर को बढ़ा सके, ताकि ये सब शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपको बिल्कुल भी आहत ना करें। एक कार्ड और भी इसमें फ्लिप हुआ है, इसको देख, 10 महाविद्या। बिल्कुल, 10 महाविद्याओं की बात हो रही, मतलब ज्ञान की मैंने बात की ना, आपको पावर दे, तो मतलब हो सकता है आपके पास काफ़ी सिद्धियाँ हो, कोई अच्छे गुरु के द्वारा आप बिल्कुल यहाँ पे जो बिल्कुल बहुत अच्छी एनर्जी है। माँ 10 महाविद्या, स्पेशली माँ तारा और भुवनेश्वरी, माँ तारा और भुवनेश्वरी की कृपा है। तो आपको कहा, आपका एक तरह से आपका अब वो समय आ गया है चमकने का। अब आपका समय आ गया है, जैसे कहते हैं आकाश में एक स्टार जैसा चमकता है ना, जैसे ध्रुव तारा है, वैसे चमकने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको थोड़ा सा मतलब कि इतनी शीतलता, इतना आपकी इंट्यूशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ा दी जा रही है कि अब आपको लोग पूजते मुझे यहाँ दिख रहे हैं। इस कार्ड से पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रही है, आपको लोग पूजेंगे, मतलब आपको देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। आपके अंदर देवी तत्व पूरी तरीके से आ चुका, आपकी कुल देवी मतलब आपके अंदर ही तरह से विराजमान हो चुकी हैं। अगर आप माँ की कृपा से कोई साधना करते हैं, वो मतलब आपकी कुलदेवी की प्रसन्नता की, उनकी कृपा की वजह से साधना में आपको सफलता मिलती है। माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, अब देख रहे हैं ऊर्जा कैसे, 10 महाविद्याएं, उसमें किसी की भी सिद्धियां आपके पास है, या किसी की भी कृपा आपके पास है, तो उस कृपा की झलक आपके फिजिकल बॉडी पे दिखती होगी, आपके चेहरे पर चमक दिखती हो, क्योंकि आप पूरी दैवीय ऊर्जा से ही परिपूर्ण हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन मैं कह दूं या मस्कुलाइन कह दूं, वो ऊर्जा है आपकी। तो आपकी उपस्थिति, आपके जो भी आपका ऑरा है, देखने मात्र से ही
सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि आप कोई डिवाइन सोल हैं, आप नॉर्मल सोल नहीं हैं। तो ये आपके यहाँ पे कुलदेवी की कृपा ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि आपको एक तरह से पूरी तरीके से माने एक संरक्षण में रखा, इतना ज्ञान, इतना भरपूर ज्ञान दिलाया जा रहा है आपको। तो सोचिए आपके लिए कितनी तैयारी आपकी कुलदेवी ने कर रखी है। अगर आप इस कृपा के पात्र नहीं बन पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य होगा। आपको प्रयास करना चाहिए। माँ बैठी हैं, आपको आपकी राह देख रही हैं, लेकिन आप चाहो तो कुछ करो, तो उनसे कनेक्ट करो, अपने पैतृक स्थान पर जाइए, जहाँ पे आपकी कुलदेवी का स्थान, वहाँ जाइए और पता करिए, उनसे पूछिए। नहीं तो आप अपने स्वप्न में या जब सोते समय आप उनसे प्रार्थना करिए, या तो अर्जी लगवाइए, अर्जी लगा के पता करिए कि अगर कुलदेवी नहीं पता तो अर्जी लगाइए, पता करिए कि कौन है। फिर वो आपको कोई ना कोई संकेत जरूर देंगी, और या ना हो तो किसी के माध्यम से चीज़ों को कार्य कराएं, पता करें। लेकिन कुलदेवी प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके लिए खजाना रखा गया है, तो पहुँचना तो पड़ेगा। खजाने की बात है तो अर्थ साइन तो बिल्कुल यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो ये आप मकर राशि हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। तो ये ऊर्जा आपके लिए, और ये ऊर्जा की क्वालिटी जो है ना कि स्थिर रहता है। ये व्यक्ति, इस राशि का व्यक्ति बहुत, मतलब आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपने जो संघर्ष किया है, जो आपके अंदर धैर्य, वही आपका अस्त्र है। तो यहाँ पे प्रकृति से जुड़ाव आपका बहुत, आप डाउन टू अर्थ एनर्जी है आपकी, बिल्कुल आपके अंदर अभिमान नहीं आता होगा। अभिमान से आप नहीं डील करते ज़्यादा। अगर अभिमान है, अगर तो आपको वही कहा जा रहा है कि आप ज्ञान की ओर बढ़िए, ठीक है। चिल्ड्रन, ठीक। तो यहाँ पे कुछ है कि बचपन, जैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है। तो आपके जो कुल देवी हैं आपको यही कह रहे हैं, उन्होंने बचपन से ही आपको चुन रखा, मतलब आप जैसे पैदा हुए तब से ही आपके ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। तो वो आपको मैच्योर करने के लिए बहुत कुछ आपके जीवन में घटना घटी। द टावर मोमेंट था ना पहले काल भैरव का, तो था कि आपके साथ घटना घटी। आपका बचपना उतना अच्छा नहीं बीता होगा, क्यों? क्योंकि आपको सिखाना था माँ को, माँ ने आपको चुन रखा। तो आपकी मैच्योरिटी अब आपके लिए जो एक तरह से भले कितने मैच्योर, लेकिन आपके अंदर वो मासूमियत, तो बच्चा भी जिंदा है, क्योंकि आप प्योर हैं। आपकी जो सोल है वो प्योर है। आपकी प्योरिटी की वजह से तो माँ ने आपको ये वरदान दिया है, इसीलिए तो आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न है। साइन, अब साइन बता रही है कि वो तुम कैसे आपसे कनेक्ट करती हैं। तो ये कह रही हैं कि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती हैं आपसे, जैसे कि कोई आपसे अनुष्ठान करा लिया जाए, कोई साधना करा ली जाए, किसी अच्छे गुरु के पास पहुंचा दिया जाए, कहीं संत महात्मा के सानिध्य में, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचाया जाए। तो ये इनका मतलब ये तरीका है आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का माँ का। कुछ सॉन्ग हैं, कुछ गाने के माध्यम से, कोई ऐसी लाइन, माँ का भजन सुन लिया है, कुछ भी ऐसा हो गया, उससे माँ संकेत दे देती हैं। कोई ऐसी चौपाई, कुछ भी हो सकता है। टेलीपैथिकली आप भी बहुत ज़्यादा जुड़े, मतलब आपको डाउनलोडिंग आना शुरू हो गई होगी, आपको शब्द सुनाई पड़ते होंगे, आप कुछ आपसे जो जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग करते होंगे, आकाशिक रीडिंग करते होंगे, ऐसा कुछ आपको दे दिया गया है। आपके स्वप्न आपके मतलब एक तरफ से ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं कि आपके स्वप्न में ही आपको माँ सब कुछ दिखा देती है। कुलदेवी की कृपा है आप में। सप्रेशन, अब ये आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में, अगर आपको लगता है कि आपके मतलब वैवाहिक जीवन में या जो भी प्रेम संबंध में अगर कोई दिक्कत आई है, कोई डिस्टेंस आया है, सेपरेशन आया है, अलगाव है, तो पितृ की मतलब पितृ की कृपा और कुलदेवी की कृपा, बिल्कुल। यहाँ पे जो भी दिक्कत हुई है, तो कुछ ना कुछ दोष तो रहे ही हैं। उस दोष के कारण उस चीज़ में थोड़ा सा विखंडन हुआ। तो यहाँ पे आपके मतलब आपको हर तरह से पहले तो दुखी ही दिया गया है। टावर मूवमेंट आपके जीवन में डाला गया, आपको गलत लोगों से अलग किया गया, ठीक है। आप जिनसे आपका कोई मतलब एक तरह से कहूँ कि या बहुत अच्छा लगाव रहा, उनसे अलग कर दिया गया आपको। कोई आपसे आपकी बहुत पसंदीदा चीज़ें छीन ली गई, दूर कर दी गई। क्यों? ताकि आप चीज़ों को समझें, माया को समझें, अपनी वैल्यू समझें, या इस मतलब या तो उस चीज़ की वैल्यू समझें। अगर कोई चीज़ आपसे छीनी है माने, तो ये समझ लीजिए आपको वैल्यू समझाने के लिए भी छीनी है। ये सेपरेशन इसीलिए डाला गया ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। कुछ तो चीज़ें हैं जैसे कहते हैं आपके जीवन में माँ बता रही हैं, माँ कात्यायनी फिर आ रही हैं, शब्द कात्यायनी का ही आ रहा है बार बार। तो आपके जीवन में बसंत आने वाली, बाहर आने वाली है। मतलब जो सेपरेशन की एनर्जी आई, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है, मतलब जो चीज़ पहले छूट गई या कुछ भी माने छीनी है, अगर आपको लग रहा है, तो आपको वापस भी कर रही हैं। तो आपके जीवन में बाहर बिल्कुल वापस करने की बात आ रही। तो कॉल, तो बिल्कुल जो सेपरेशन वाली स्थिति अगर बनी है, तो यहाँ पे कॉल आते हुए दिख रही है, बात होती दिख रही है, किसी थॉट के माध्यम से आप कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, अपने विचार है तो वहाँ उपस्थित कर दिया, अपनी बातों को रखते हुए दिख रहे हैं। मतलब या तो कोई प्रपोजल दे रहा है या प्रपोजल ले रहे हैं, या बातें हो रही, कैसे भी कैसे कनेक्टिविटी यहाँ बन रही है। क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी की भी बात आई है, साइलेंस की बात आई है। अगर चुपचाप
कुछ जो सेपरेशन हुआ कि कोई सोल या आपके पार्टनर चुपचाप रहे, कभी तक कुछ बोले, तो यहाँ पे चीज़ें कहते हुए, बोलते हुए, प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। कोई बसंत की बात हो रही है। क्लोज्ड ऑफ, तो बिल्कुल माँ कह रही है कि अब वो दरवाजे बंद कर दिए गए जिस दरवाजे से आपके पास दुर्भाग्य आता था, जिस दरवाजे से आपके पास एंजाइटी आती थी, दिक्कतें आती थी, परेशानियाँ, वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब शांत हो जाओ, अब शांत हो जाओ, मतलब खुद को, अपने आप को मेडिटेट करना बहुत आवश्यकता है। डेडलाइन, बिल्कुल ये आपके लिए, ये आपकी कुलदेवी बताई है। तो कोई, मैंने कहा ना, कोई संकल्प है, कोई ऐसी चीज़ें या कुछ आपने चीज़ों को छोड़ा है, या कुछ वो अवधि दे रही है कि इस समय तक ये चीज़ें कर डालो, तो आपके लिए डेडलाइन की भी बात आ रही है। तो कोई ऐसा पैटर्न, कोई सेपरेशन खत्म होने वाला है, कोई एनर्जी जो आपके टावर मूवमेंट रहे वो खत्म होने वाले हैं। इंटरवेंशन हो रहा है ईश्वर का, मतलब माँ की हर चीज़ माँ के द्वारा ही संचालित हो रही। माँ खुद उतर रही है न्याय करने, या माँ खुद उतर रही है आपको चीज़ें देने, वो खुद आ रही हैं। तो इंटरवेंशन हो रहा है, मतलब आपको कहा जा रहा है जो लंबे समय से जो चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ें अब आपके जीवन में आने वाली हैं। कुछ गलत चीज़ें आने वाली, कुछ अच्छा आने वाला है। ट्रस्ट, तो यहाँ पे कुछ तो चीज़ें हैं कि जैसे बहुत चीज़ें आपको गलत अच्छी जो भी है, कोई ऐसी एनर्जी फॉलो कर रही थी काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, आप एनजाइटी हो गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कतें हो सकती है, वो आपको फॉलो कर रही थी। तो ये भी चीज़ें आपको कही जा रही, तो वो चीज़ भी अब यहाँ पे उसके लिए भी एक डेडलाइन की बात हो रही, वो भी ख़त्म होगी। कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी एनर्जी जिन्होंने आपका सेपरेशन कराया, कोई ऐसे प्रूफ उन्होंने दिखाए, या कुछ आपको प्रूफ मिल जाए, या कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए, या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आप कुछ क्लियर हो जाए कि आपके साथ क्या जाल बिछाया गया था, तो कौन आपके पीछे लगा था। तो कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर होती दिख रही हैं। फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँ कि आपसे हो सकता है अब आपके अंदर वो फायर ऊर्जा ज़्यादा आ रही हो। अभी तक जो कुछ अभी बैठ के आपसे पिक्चर मूवी देख रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये हो सकता है आप करें। तो आपको अंदर आप जैसे ना सिंह जैसी दहाड़, वो बाहर आपकी आने वाली है। अब लोग आपसे भय खाने वाले, क्योंकि अभी तक आपका शोषण कर रहे थे, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपके साथ है ना। बचपन से आपने क्या देखा, सिर्फ मेच्योरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखी, आपने वो जीवन जिया ही नहीं। तो आपको कहा जाए इतना पावरफुल तो आपको बना दिया बाबा, एक जैसे कहते हैं चीता जैसे ही आपकी एनर्जी होती है, तो वो चीज़ें अब आपके अंदर। अनसेटिस्फाइड, तो आपको ये भी क्लियर कह रही हैं आपकी कुलदेवी की, जो भी आपको चीज़ें नहीं मिल, जिससे जो अभी तक आपको हर चीज़ आधी अधूरी मिली है, अगर आपको चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही थी, तो उसके लिए भी डेडलाइन है कि वो समय ख़त्म हो रहा है। मतलब बहुत सब चीज़ों का सेपरेशन, कई चीज़ों का जो अब आपसे जो चीज़ें दूर गई थी, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। गिफ्ट मतलब गिफ्ट है ये, जो भी चीज़ें भी आपके साथ नहीं, मतलब अब मैं ये कहूँ कि अब ये बॉटम ऑफ डेक है, स्टार, स्टार कह रही हूँ, ओके, स्टार मुँह से निकल रहा है, तो स्टार मतलब भाग्य चमकने वाला, भाग्य का सितारा चमकने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे आपको माँ यही कह रही, जिन्होंने आपके साथ गेम खेला, जिन्होंने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, जिन्होंने आपका लाभ उठाने का प्रयास किया, आपको इधर उधर फुटबॉल जैसा समझ के रखा था, किक मारते रहते थे, तो ये समझ लीजिए जिन्होंने आपके दिल के साथ खेला है, उनके लिए ये जिन्होंने आपको सेपरेशन दिया है, जिन्होंने आपको फॉलो किया, जिन्होंने आपके लिए जाल बिछाया, उन सब के लिए दरवाजे बंद। डेडलाइन की बात हो रही है ना, दरवाजे बंद। और यहाँ गिफ्ट भी आ गया है, तो गिफ्ट आपके लिए यही है कि आपके लिए कुछ सरप्राइज़ आ रहा है, कोई, और जैसे कॉल की बात आ रही, कोई व्यक्ति की बात आ रही, वो भी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ आपके जीवन में होगी जिसको आपको लगेगा बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। ये आपकी कुलदेवी आपको बताना चाह रही है। और देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आपके जीवन में माँ चाहती हैं। माँ कात्यायनी, फिर मैं कहूँगी बार बार कात्यायनी माता ही आ रही हैं, तो आपकी कुलदेवी आपको और क्या अवगत कराना चाह रही हैं, और क्या चीज़ें क्लियर कर रही हैं आपके जीवन में। जो घटनाएं अभी तक घट रही थी, आगे का भविष्य क्या होगा आपका, आगे का भविष्य क्या होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, जो अभी तक संघर्ष चल रहा था आपका, धन को लेके, करियर को लेके, हर चीज़ को, अपनी मतलब सेहत को लेके, किसी भी चीज़ को, या एट की एनर्जी बहुत आ रही है। मतलब यहाँ पे कार्मिक चीज़ें बहुत हुई, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक मतलब आपके जीवन में आपके धन को लेके बाधा, आपके सेहत को लेके बाधा, रिश्तों को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके स्किल्स को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके जो बाधाएं चल रही थी। तो यहाँ कुलदेवी आपकी यही बता रही, 8 नंबर आपको, 888 बहुत दिख रहा होगा, या 8 से संबंधित कोई भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, समझ जाइए आपका कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, अबंडेंस आने वाली है, न्याय होने वाला, शनि देव की कृपा है,
अभी तक शनिदेव की एक तरह से मैं कहूँ वो अभी तक आपको तराश रहे थे, आपको निखार रहे थे, आपके साथ बहुत सारी कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे, उनसे भी आपको अलग किया गया, दूर किया गया। तो माँ कुलदेवी आपको यही कह रही कि बहुत कुछ आपके जीवन में अब नया लाने वाली हैं। ठीक है, कोई नई ऊर्जा आने वाली है, कुछ तो नया प्रपोजल आने वाला है, कुछ नए सुबह कहते कि कोई नई रोशनी आपके जीवन में आएगी। आप बहुत उत्साहित रहेंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे चीज़ों को लेके, कुछ नया करने की उत्साह आपके अंदर जागेगा। ठीक है, कोई मतलब एक मनोरंजक जैसे कहते हैं ना उसकी ओर कुछ ऐसी स्थिति अपने आप को खुश करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल कुछ आने वाली बात मैं कह रही हूँ। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि आपके लिए कोई यात्रा ऐसी आ रही है जहाँ पे आपका भविष्य तय हो जाएगा। कुछ ऐसी योजना माँ ने बना रखी है जहाँ पे आपको बहुत बड़े उपाधि तक पहुँचाएंगी, या कोई ऐसी ट्रैवलिंग होगी, या कोई ऐसे जगह या स्थान परिवर्तन होगा। आप अपने भविष्य को निखारने के लिए, तय करने के कहीं ना कहीं लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं माँ की कृपा से। तो माँ की कृपा गई, ये आ गई हाई प्रिस्टेस। तो बिल्कुल मतलब वेटिंग जोन, मतलब जो अभी तक नहीं मिला, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जो अभी तक उम्मीद में थे, वो अब माँ यहाँ पे आपको वरदान स्वरूप में देंगी। यहाँ पे कुल देवी की बात आ रही, तो बिल्कुल यहाँ पे माँ की कृपा, माँ का प्रेम बरस रहा है, आपको ज्ञान की ओर माँ लेके जा रही हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यह आपकी कुल देवी की कृपा को आपको हर तरह की आज़ादी देंगी। मतलब आपके पास हर तरह की का खजाना, आप चाहे सुंदरता हो, चाहे फिजिकली आप जो भी आपकी पर्सनैलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी आप बहुत ज़्यादा आपकी बहुत एक तरह से स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी पकड़ होगी आपकी। कोई अच्छी सोल है किसी के साथ आपका यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे कोई बहुत सुंदर महिला आपके जीवन में आती दिख रही है। कोई सुंदर महिला आपके जीवन में आती दिख रही, फेमिनाइन ऊर्जा है कोई, जो बहुत सुंदर, बहुत गुणी, बहुत सौभाग्यशाली, माँ के जैसा स्वरूप, माँ के गुणों से परिपूर्ण, बहुत ज्ञानी, कोई साधिका, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। बहुत पवित्र सोल है जो आपके जीवन में एंटर करेगी। मतलब आपका सौभाग्य है, ये माँ की कृपा है, तो आपकी कुल देवी की कृपा है कि आपके जीवन में उस स्त्री के आने से ही आपके जीवन के कष्ट हट जाएंगे। आपको जितना भी अभी कष्ट मिला है ना, बिल्कुल, तो ये माँ की कृपा है, आपकी कुल देवी की कृपा है कि जो भी तक आपको ये जो छल मिला है, जो धोखे मिले, जो सेपरेशन मिला है, ये जो आपका शारीरिक, आपका मानसिक, आपका कहते एक तरह से मैं कहूँ कि आर्थिक रूप से हर तरह से आपको कमी झेलनी पड़ी, हर तरह से आप का स्तर गिरता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे सौभाग्य आ रहा है, यहाँ माँ शक्ति खुद आ रही है। तो मतलब आपके जीवन में कोई ऐसी ऊर्जा, किसी ऐसी फेमिनाइन की ऊर्जा की एंट्री है जो आपको आपके उस लक्ष्य तक लेकर जाए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। बिल्कुल जन्म की बात हुई तो ये रीबर्थ दिखा दिया इस कार्ड ने कि बिल्कुल रीबर्थ जो आपका हुआ है, ये हाफ सोल है, जो ये ऐसी सोल जो अपनी आधी सोल को ढूंढ रही है, अपने हाफ पार्ट को ढूंढ रही है। तो हाई प्रिस्टेस मतलब ये गुप्त चीज़ें हैं जो अब आपके सामने आपकी कुलदेवी खोल रही हैं। जो अभी तक पर्दा पड़ा था आपके बीच में, जो अभी तक आपको गुप्त दिख रहा था कि कोई भी चीज़ खुल के नहीं आए, तब सब सामने आने वाली। 2 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। 2 महीना और आपका ये 9वां महीना होगा, इस महीने तक आपका यहाँ पे क्लियर कन्फर्मेशन हो जाएगा किस व्यक्ति का आना है, किस चीज़ का जाना है, या कन्फर्मेशन आपके लिए बोली जा रही है। तो जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, आपको इसी बीच में मिलने का तरह से योग मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कुलदेवी की कृपा है, ये है आपके लिए लवर्स कार्ड। तो जो एनर्जी मैं बता रही हूँ आपको कि कोई ऐसी स्त्री आपके जीवन में आएगी जो आपको परिपूर्ण करेगी, जो ईश्वर की ही कृपा से आपको मिली। मैंने अदर हाफ की बात की ना, आपका हाफ पार्ट या आपके आधी ऊर्जा, ये वही है। तो यहाँ पे आपका यहाँ सोल कनेक्शन, मतलब आपके कुल देवी की कृपा से आपकी सोल कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनके संरक्षण में, उनके द्वारा सब कुछ निर्धारित है। तो ये कहा जाए आपका प्रेम संपूर्ण होने वाला, आपकी प्रेम कहानी पूरी होने वाली है। यहाँ पे अब क्या कहूँ, डोली, बारात और उपलब्धि, समृद्धि, फेम, नेम, फेम, हर चीज़ यहाँ पे मतलब कुछ विक्ट्री मिलते हुए। तो बिल्कुल आपकी कुलदेवी की वजह से आप अपने शत्रुओं पे भी विजय पाएंगे, आप अपनी स्थिति पे भी विजय पाएंगे, अपने प्रेम में भी विजय पाएंगे, और आपकी कहूँ स्पिरिचुअलिटी में भी विजय होगी। तो यहाँ शत्रु जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया, जिन्होंने आपके साथ घात किया, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, आपको हीन भावना में रखा, आपके साथ आप 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रही ना, ये सब चीज़ें की, तो इनके जब इनके जीवन में अंधकार छाने वाला है। अब आपको माने इतना किस तरह से मैं कहूँ कि इतना संपन्न कर दिया कि अब आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। आपको इतना बल, इतना ज्ञान दे दिया कि आप खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप द हर्मिट की एनर्जी में हैं। मतलब यहाँ आप एक ऐसी दिव्य आत्मा, एक ऐसी प्रौढ़ मैं कहूँ कि सोल है ये,
ठीक है, जो कई जन्मों के अनुभव लेकर, कई जन्मों का ज्ञान लेकर, अवेकनिंग प्रोसेस में कहूँ कि आत्मज्ञान लेकर आई है, साधना करके आई, साधक है, ये हैं। तो ये जो आपके लवर्स का कार्ड आया ना, ये वही है, आपकी साधना परिपूर्ण हो रही, मतलब आप पूरी तरीके से बैलेंस ऊर्जा में आ रहे हैं। जो मैंने कहा ना आपको कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी एंट्री हो रही है, हाई प्रिस्टेस की, मतलब किसी दिव्य आत्मा की, किसी दिव्य सोल की, किसी दिव्य महिला की एंट्री आपके जीवन में हो चुकी है। तो उस ऊर्जा के आने के बाद ही परिपूर्णता होगी। तो सौभाग्य समृद्धि आपको आपकी कुल देवी उसी समय आपको मतलब प्रदान, तो आपको मुझे ऐसा लग रहा हो ही रहा है, मिल ही रहा है आपको ऊर्जा। आप समझ लो कि आप हर्मिट की एनर्जी में, तो इसका मतलब है कि आपको पहले से सब कुछ पता है, मालूम तो आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा ने उस सोल को ढूंढ ही लिया है। बस जो सेपरेशन था वो सेपरेशन ओवर नहीं हो रहा था, तो अब वो डेडलाइन आ चुकी है। तो बहुत जल्दी ही रिजल्ट आपको, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे रिकॉर्ड्स मैंने और भी निकाल दिए। बर्डन, फिर वही स्ट्रगल, तो बिल्कुल ये सब एनर्जी वही है कि आपके लिए कि अब ये सब बोझ और ये सब कार्मिक रिलेशन, ये सब जो योजना बना है सब सफल होती यहाँ आपकी दिख रही। तो बोझ तो बिल्कुल ना लें, किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लें। आपको कहा जाए थोड़ा सा शांत हो जाए, अपने को रिलैक्स करें, अपने को समय दें, आप अपने आप को शांत होने का समय दीजिए। बिल्कुल एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे क्या है, अब आपको एक नई योजना के साथ और नई दिशा में आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको मैं ये कहूँ कि विक्ट्री आपके हाथ में है, मशाल आपको दी गई है, लीड आपको करना, आगे आपको बढ़ना है, जन कल्याण आप ही को करना है। आपकी पितृ, आपकी कुल देवी की जो कृपा है ये आपको आगे जाके, मैंने कहा ना स्टार की एनर्जी आ रही है बार बार, तो आपको एक तरह से तारे जैसा चमकना है। टू ऑफ कप्स, तो एनर्जी मतलब यहाँ पे माँ, मैं कहूँ कि कुलदेवी बहुत कुछ आपको बता रही हैं, और यहाँ पे सब कुछ रिश्ते पे जुड़ा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन पे जुड़ा है, सब कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन पे, मतलब यहाँ पे जैसे लग रहा है माँ खुद उतर रही हैं। मैंने कहा ना अपने, मतलब अपने जैसी कोई देंगे, अब आप ना आपके अंदर या तो ऊर्जा देंगी, अपने जैसी ऊर्जा, जैसी माँ है उसका स्वरूप आपके जीवन में आएगा। वो ऊर्जा आते ही आपका जीवन देखिएगा कैसे चमकने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कहूँ कि कुछ बदलाव, तो बिल्कुल बदलाव को क्लेम करिए, बदलाव को एक्सेप्ट करिए और बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। मानसिक रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुल देवी जब सब कुछ देने को तैयार हो रही है, काफ़ी कुछ आपको दे चुकी है, फिर भी अगर आप पीछे हट जाएंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। फिर वही अंधकार वाला जीवन, 9 ऑफ सॉर्ड्स का जीवन। तो ये समझ लीजिए आपकी कुल देवी की बात हो रही, बिल्कुल सौभाग्य आकर्षित हो रहा है। यही मैंने कहा, सौभाग्य सौभाग्य में रटे जा रही हूँ, तो बिल्कुल, तो कोई सौभाग्यशाली स्त्री फिर आ रही है, स्त्री, क्योंकि माँ की ऊर्जा है यहाँ पे, तो कोई सौभाग्य है ऐसा कि जिसके आने से आपका दुर्भाग्य ही छट जाएगा। 9 ग्रहों का पूजन करें, तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए सौभाग्य क्या है, हमारे जो ज्योतिष है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी गणना देखनी चाहिए, हमें अपनी कुंडलिनी पे, कुंडलिनी ओके, कुंडलिनी पे भी ध्यान दीजिए, कुंडली पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करिए। जहाँ अन्याय हो रहा हो तो आपको उसके विरुद्ध खड़ा होना है, बिल्कुल जस्टिस, मतलब अपने साथ आप न्याय करेंगे तो आपके साथ न्याय ही तो होगा। अब माँ की कृपा देख लीजिए, कुलदेवी की कृपा कि माँ आपको कह रही है इस कलयुग में जितने भी दुख संताप जो भी कष्ट हैं वो सब चीज़ से माँ आपको सुरक्षित रखेंगी। माँ आपको मंगल ही मंगल आपका करने वाली है, मंगल प्रदायिनी है माता, तो आपको उनकी दया पे आपको डाउट नहीं करना चाहिए। अभी आप माँ की कृपा से, आपकी कुलदेवी की कृपा से आपको हर फील्ड में अब यहाँ सफलता दिखती मिलेगी। अभी तक जो आपको सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं भी हाथ लगा नुकसान हो रहा था, तो अब आपके साथ चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि जिस सौभाग्यशाली फेमिनाइन की बात हम कर रहे हैं, जिसका आगमन है आपके जीवन में, उसकी कृपा से आपका जीवन यहाँ प्रकाशित होते दिख रहा है, बिल्कुल प्रकाशित होते दिख रहा है। नंबर भी आ गया 696 396, ये सब नंबर अगर आपको दिख रहे हैं बार बार, तो आपको कहा जा रहा है आपकी शिव शक्ति यात्रा, मतलब शिव और शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उस एनर्जी के बैलेंस की ओर बढ़ रहे हैं आप। आपकी ऊर्जा उस लेवल की है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। आपको वो जो मैंने कुंडलिनी की बात की ना, ये वो एनर्जी आई है। तो आप यहाँ बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये लवर्स की एनर्जी है ये। अब देख लीजिए, लवर्स की बात की, फिर ये चीज़ आएगी, तो आपकी कुल देवी आपको कह रही कि 6 महीने में शुभ घड़ी आने वाली है आपका, मतलब तुम्हारे विवाह की शुभ घड़ी आने वाली है 6 महीने में। 6 महीने में बाद, 6 महीने के बाद जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। अभी मैंने प्रकाश की बात की, तो प्रकाश ही प्रकाश, मतलब अंधकार जो है आपके जीवन से छट रहा है। चक्रास डिसबैलेंस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अभी बैलेंस नहीं है तो अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करें, कुंडलिनी पे काम करना स्टार्ट करें। जागृत, जागृत मतलब कि एक्टिव मतलब करना है, मतलब अपने आप को प्यूरिफाई करिए,
फिल्टर करिए बस। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर आप सवाल कर रहे थे कि माँ सुन नहीं रही हैं आपकी कुलदेवी आपके, तो आपकी कुलदेवी कह रही है मैं सब सुन रही हूँ, सब कुछ मैंने ही निर्धारित किया है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल मैंने कहा ना, टेलीपैथी चल रही है, इंटरनली आपसे टेलीपैथी हो रही है। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने के पीछे लगे हैं, लेकिन उनका भी खात्मा हो जाएगा। नई शुरुआत होने वाली 111 की एनर्जी है। आध्यात्मिक रूप से आप प्रबल होने वाले हैं। कुछ नया अवसर, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की, आपका सौभाग्य आपका वेट कर रहा है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा था। मतलब कि शायद आपका इस्तेमाल या आपके का किसी को लाभ मिल रहा था। ठीक है, तो मतलब आप एक दूसरे को लाभ मिल रहा है या मिलेगा। तो ये जो सौभाग्य की बात मैं कर रही हूँ, जिनका भी आगमन है, जिस ऊर्जा का आगमन है यहाँ पे, मैं एक दूसरे के लिए सौभाग्यशाली, मतलब आपके जो पुण्य कर्म होंगे एक दूसरे को यहाँ बैलेंस करेंगे। 777 बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की बात है, सोल की बात हो रही। तो आध्यात्मिक रूप से आप जागरूक हो रहे हैं, आपकी जागृति चल रही है, सफलता मिलने वाली है, आपकी रक्षा हो रही है आध्यात्मिक रूप से। पितृदोष का निवारण करें। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर लग रहा है बहुत सारी दिक्कतें, तो आपकी कुल देवी बता रही कि यहाँ पितृ भी आपके अभी रुष्ट हैं या बैलेंस नहीं है, या चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस दोष का निवारण करने का प्रयास करें, ताकि जो भी आपके जीवन में घटनाएं चली वो बैलेंस हो जाएं। फुल मून की ऊर्जा, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि जब पूर्णिमा आए तो अपने अंदर की जो भी आपको लगे कि नेगेटिविटी, उसको रिलीज़ करें और अच्छी ऊर्जाओं का आह्वान करें। उस ऊर्जा का अपने अंदर समाहित करें, ध्यान करें, मेडिटेट करें, बहुत ज़रूरी। फिल्टर करें। पूर्णिमा आपके लिए खास होनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो कार्ड आया, ये आपकी कुलदेवी ये बताए कि पास्ट लाइफ का कोई पार्टनर है, मतलब आपका पूर्व जन्म का प्रेमी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसको आप सरल भाषा में आजकल जो प्रचलन में है, तो ये वो रिलेशन बता रहे हैं बार बार। तो ये लवर्स की एनर्जी वही है। तो आपका यहाँ महिला शत्रु का आघात, तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे फेमिनाइन ऊर्जा का आगमन अगर आपके जीवन में है, सौभाग्य आ रहा है, तो कोई फेमिनाइन ऊर्जा की ही वजह से आपका जीवन बर्बाद भी हुआ है। कोई फेमिनाइन ऊर्जा है, महिला शत्रु का आघात मतलब कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपके प्रेम संबंध में आई है। तो आप हो सकता है लव ट्रायंगल जो हुआ है, जब सेपरेशन का कारण कोई महिला बनी है। कुछ ऐसी चीज एनर्जी जिनमें जैसे कि अगर जो सेपरेशन हुआ, शायद एक दूसरे का साथ जब छूटा, तो शायद या तो उस समय आपने वैल्यू नहीं समझी, या आपकी नहीं समझी, या आपने नहीं समझी, दोनों बात हो सकती है। तो यहाँ पे अब वो आपकी वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। वो सोल एक दूसरे के प्रति एक तरह खिंचावट महसूस हो रही है, एक आकर्षण बहुत ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब चीज़ें मिल ही जानी चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे आपकी कुल देवी भी, और जब मैंने भी पितृ की जो रीडिंग है तो उसमें भी ये लास्ट कार्ड आया था, जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो ये आपके लिए फिर आ रहा है। आपकी कुलदेवी भी कह रही कि आप कुलदेवी भी चाहती है कि आपका मिलन हो, क्योंकि वो सोल ही ऐसी है, उस ऊर्जा ही ऐसी दिव्य ऊर्जा है। तो शिव शक्ति मतलब शक्तियों का मिलन होना तय है। तो यहाँ पे आपका विवाह उनसे ही होगा जिनसे आप प्रेम करते हो। माँ काली आपका विवाह उनसे ही कराएंगी। तो अगर आपकी कुल देवी माँ काली है, माँ का कोई भी स्वरूप है, तो ये आपके लिए माँ बता रही हैं आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। बिल्कुल। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। फिर वही अपने आप के अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। आपको आराधना करनी चाहिए अर्धनारीश्वर स्वरूप के। स्रोत पढ़िए, नारायण कवच का पाठ करिए, अपनी रक्षा कवच को स्ट्रॉन्ग बनाइए, नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास मंडरा रही हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो आप उसको जो आपको मंत्र जप से काटना पड़ेगा, अपने दोषों को मंत्र जप से काटना पड़ेगा। आपके जो दुश्मन हैं वो गलत चीज़ों के शिकार हैं। हो सकता है वो गलत चीज़ें का प्रयोग करते हो, काले कपड़े ज़्यादा पहनते होंगे, या कुछ भी डार्क एनर्जीज आपके आसपास हैं, आके आपकी चीज़ों को कॉपी करते होंगे। आपका जो पहनावा हो या आप चाहे जो भी करते हो, उस चीज़ को कॉपी करना ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि उनकी खुद की पहचान नहीं। महादेव की कृपा, बिल्कुल महादेव की कृपा। आपको यहाँ पंचाक्षरी मंत्र जपना चाहिए। शिव तत्व अपना बैलेंस करिए, शिव को जगाइए। बिल्कुल अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। अगर अभी तक अनुशासन में नहीं चल रहे थे, अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। घर के शत्रु देख रहे हैं, महिला शत्रु, घर की शत्रु, समझ लिया आपके घर की कोई महिला है। आपके कुंडली में राजयोग है, या आपकी कुलदेवी बता रही, इसीलिए आपके साथ ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं। आपके भाग्यों को रोकने का प्रयास बड़ा किया गया है। ओके। अपने मंडल की सुरक्षा बढ़ाएं जब तक, मतलब आपको सुरक्षित अपने आप को आपकी सुरक्षा बल बढ़ाना पड़ेगा आपको। जब तक बढ़ाइए, अपनी साधना बढ़ाइए,
आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जो आपको ईश्वर ने दी, उसी चीज़ को फॉलो करें। जो भी अगर कोई पैशन है, कोई भी एक जुनून है आपको एक कर दिखाने को, वो जरूर करें। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा बहुत आवश्यक है, इससे आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, कुल देवी भी प्रसन्न होंगी। आपकी हंसी के पीछे बहुत दर्द है, तो ये दर्द ही तो है जिसने आपको पाषाण बनाया है। बिल्कुल। अभी आपके लिए लास्ट कार्ड कि ये आप इस धरती पे बहुत ही पवित्र आत्मा हैं, तो इसीलिए आपको ही, आप जब दिव्य सोल हैं तो आपकी सोल जो है, दूसरी जो अदर हाफ है, वो भी दिव्य ही होगी। मतलब आप में, आप अगर देवी देवता या देवी जैसे हैं, तो आपका पार्टनर भी देवी देवता जैसा ही होगा। बस कमी कहाँ है? जागृति की कमी कहाँ है? अवेयरनेस नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दोष है, कुछ कारण है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ और भी बाधाएं हैं सेपरेशन की, कोई भी क्रियाएं हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी कुलदेवी बता रही हैं। तो कुलदेवी का संदेश आपको जब प्राप्त हो गया, तो इसका अब कहें कि आपको कहीं भी कोई इल्यूज़न, कोई भी दिक्कत कुछ भी रही हो, तो आप यहाँ पे आपको अपने आप को शांत कर लेना चाहिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब माँ के हाथ में है, आपकी कुलदेवी के हाथ में। तो उन्होंने सब निर्धारित कर दिया, तो बीच में कोई आ नहीं सकता है आपके, ठीक है। तो आप सिर्फ सुरक्षित रहें, शांत रहें, और अपने आप को यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित ही समझे, मैं यही कहूँगी। और यहाँ पे जितना हो सके सेवा दान करना बहुत है, क्योंकि जानवर और बुजुर्गों की सेवा आई है, तो यहाँ पे सेवा दान करनी है। गलत चीज़ों का सेवन नहीं करिए, गलत चीज़ों को अपनाइए मत, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके जीवन में कि जो आपको पीछे खींच रही। कोई एडिक्शन अगर आपने पाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दोष भी जो दिखे हैं ना, क्योंकि जब पितृ दोष आता है तो अवगुण बहुत आते हैं परिवार में। तो अवगुण अगर आपके घर में है, आप में ही है, आपके किसी भी घर के सदस्य को, तो आप अपने यहाँ पे अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करें। उनकी प्रसन्नता के लिए उनका भोग प्रसाद जो भी होता है, कोई भी ऐसा अनुष्ठान होता है, वो भी करवाइए, या जो भी आपके यहाँ जो भी रिचुअल्स होते हैं वो अपनाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो कुलदेवी प्रसन्न है तो समझ लो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो जो सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला, जो स्त्री जिसकी बात हो रही, दिव्य स्त्री, वो फिर उसका आगमन वाले देवी स्वरूप में ही होगा। जय माता दी।